हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे अर्जुन अनेजा ब्लॉग्स पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का है इस वीडियो में, कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ नेक्स्ट ट्रिप एंड कितनी जल्दी जाने वाला हूँ एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा प्रोसेसिंग एंड कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं डे आफ्टर टुमारो मतलब आज है 16, तो मैं 19 को फ्लाई करूँगा। और फ्लाई कहाँ के लिए करूँगा? चाइना के लिए। तो चाइना जाने के लिए फ़्लाई करूँगा, बट मैं जाऊँगा चाइना वाया हांगकांग। तो पहले हांगकांग लैंड करेंगे एंड देन उसके बाद मेरी फ़्लाइट है हांगकांग से शंघाई चाइना की, और सीधा शंघाई की फ़्लाइट ली है मैंने। शंघाई आपको मैं बता दूँ ईस्ट सेंट्रल चाइना में पड़ता है, जो कि कोरिया के पास भी है। और तो हम डायरेक्ट हांगकांग से चाइना की फ़्लाइट लेंगे, जैसे कि मैं आपको मैप पे भी दिखा रहा हूँ। तो हांगकांग से चाइना की हम फ़्लाइट लेंगे शंघाई की, फिर शंघाई से हम आएंगे गुआंगझोउ। गुआंगझोउ से होपफुली हम फुरोंग एंशिएंट टाउन का प्लान कर रहे हैं अभी, वो आगे जाके पता चलेगा हम जाते हैं कि नहीं जाते। और एक आध कोई जगह हम लोग आसपास गुआंगझोउ के 400-500 किलोमीटर के आसपास जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम शेंजन जाएंगे, शेंजन से फिर हांगकांग एंड हांगकांग से दिल्ली। तो ये मेरी आइटनरी रहने वाली है। अब बात आती है वीज़ा कैसे लगा पाएंगे हम। तो चाइना जाने के लिए अगर आप वाया हांगकांग जा रहे हैं तो आपको पहले तो हांगकांग का PAR, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, तो वो आपको चाहिए। बहुत ही इजी होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो आप वहाँ से क्लिक करके भी अपना PAR बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। वेरी इजी, जस्ट आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और विद इन 1 मिनट ओनली आप क्लिक करते हैं एंड 1 मिनट आप वेट करते हैं, आपको PAR मिल जाता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। बट एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी होती है PAR में, कि अगर आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करके सुनना, कि अगर आपका PAR जो है वो पासपोर्ट की बिल्कुल कॉपी आपको लिखनी होती है। सारे जो भी डिटेल्स होती है पासपोर्ट के हिसाब से लिखनी होती है। तो जो पासपोर्ट में डिटेल्स है हूबहू बिल्कुल ही वैसी डिटेल्स आपको PAR की एप्लीकेशन में मेंशन करनी होती है। तो जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मेरे पासपोर्ट में है प्लेस ऑफ इशू, तो इट इज़ दिल्ली। और अगर उसमें मैंने लिख दिया खाली दिल्ली, उसमें ऑप्शन आता है, ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है, अगर आपने उसमें खाली दिल्ली लिख दिया तो आपको वहाँ का इमिग्रेशन भी पकड़ लेगा और यहाँ का बोर्डिंग, जो बोर्डिंग करेंगे यहाँ से फ्लाइट, वो बोर्डिंग पास में बनाने के टाइम पे भी आपको पकड़ लेंगे और बोलेंगे ये PAR नहीं चलेगा, आपको नया बनाना पड़ेगा, यहाँ आप फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको हर एक चीज़, अगर आप जैसे मेरा नाम अर्जुन है तो अर्जुन अनेजा है, और अगर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम फर्स्ट नेम की जगह लिख दिया तो भी मतलब हर चीज़ में दिक्कत है। अगर आपने प्लेस ऑफ बर्थ में दिल्ली है और पासपोर्ट में दिल्ली लिखा हुआ है और आपने खाली दिल्ली लिख दिया तो भी दिक्कत है। एवरीथिंग शुड बी एज गुड एज इन द पासपोर्ट, बिल्कुल वैसा ही आपको कॉपी पेस्ट करके लिखना है, ये चीज़ जरूर याद रखना। तो PAR बनाने के बाद हमने वीज़ा लगवाया चाइना का। तो चाइना के लिए वीज़ा लगाने के लिए आपको एक तो वेबसाइट है, जो चाइनीज़ वेबसाइट है, उस पर आप अपना खुद भी लगवा सकते हो। मैं तो बिजनेस वीज़ा पे जा रहा हूँ बिकॉज इट्स माई बिजनेस ट्रिप, और साथ में थोड़ा बहुत व्लॉग्स वगैरह भी चलेंगे, मतलब टूरिस्ट कम बिजनेस ट्रिप है। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा हूँ। तो आपके लिए अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा लगाना है तो आप, मैं प्रेफर करूँगा कि गो फॉर वीज़ा एजेंट। बहुत ज़रूरी है वीज़ा एजेंट, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा में बहुत दिक्कत है, और मैं तो ये कहूँगा लगवाओ ही मत। पॉसिबली अगर आप लगवा सकते हो तो बिजनेस वीज़ा ही लगाओ। और अगर बिजनेस वीज़ा लगवा रहे हो तो बिजनेस वीज़ा में आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है पहले चाइनीज़ वीज़ा वेबसाइट पे, चाइनीज़ एम्बेसी में। फिर वहाँ से एप्लीकेशन नंबर आता है, एप्लीकेशन की रिसिप्ट आती है, वो आपको प्रिंट आउट करके, एप्लीकेशन फॉर्म सॉरी, वो आपको प्रिंट आउट करके VFS जाना पड़ता है। कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कभी भी कभी भी जा सकते हो आप, मतलब वीकेंड्स को छोड़ के, सैटरडे संडे को छोड़ के कभी भी आप जा सकते हो वीज़ा ऑफिस VFS में अपना। अगर दिल्ली में रहते हैं तो CP में, तो वहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म और VFS में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें पैन आधार, मतलब इसमें आधार कार्ड चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, और कोई ITR वगैरह तो चाहिए नहीं, ना ITR चाहिए ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वैसे मैंने कराया है एक एजेंट के थ्रू, तो एजेंट भी अच्छा था, बेस्ट प्राइस में करके दिया मुझे। 7500 उन्होंने पर वीज़ा के लिए है, जो कि नॉर्मली ही आपकी वीज़ा फीस ही 5800 या 5000 के आसपास है, 5800 या 6000 के आसपास है। तो मैं आपको नंबर उसमें मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप
उसमें से नंबर ले सकते हो, उसको कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारे SG ग्लोबल करके कंपनी का नाम है, तो आप उनको कॉल करके उनसे भी वीज़ा लगवा सकते हो। तो बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया था मेरा वीज़ा का। और पहले मैंने अपना लगवाया था, फिर मैंने पेरेंट्स का लगवाया था। तो तीनों के वीज़ा लग गए एंड अब हम जा रहे हैं चाइना। और मैंने आपको आइटनरी अपनी बता दी, वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स लगभग थोड़ी बहुत मैंने आपको क्लियर कर दी। बट ये चीज़ एक बार फिर से बता रहा हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा अभी बहुत डिफिकल्ट है। थोड़े टाइम में जैसे कि ट्रीटीज़ बन रही हैं बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन अभी टूरिस्ट वीज़ा में ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज़्यादा है। जैसे कि आपको इन्विटेशन लेटर भी देना पड़ेगा वहाँ की टूरिस्ट, चाइना की टूरिस्ट कंपनी का चाइनीज़ में, और उनका ID कार्ड भी देना पड़ेगा चाइनीज़ टूरिस्ट कंपनी के एम्प्लॉई का। सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो या तो एजेंट बनाएगा और वो आपसे 15-20 हज़ार रुपये लेगा, या तो आपको बहुत सर खपाई करनी पड़ेगी, मंगाना पड़ेगा लेटर, वहाँ से बुकिंग करानी पड़ेगी, तब आप दे सकते हो। तब भी गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा। अब शायद थोड़ा इजी हो गया हो, लेकिन अभी तक टिल डेट तो नहीं है इजी। ठीक है, तो बिजनेस वीज़ा लगवाओ। और बाकी मैं वहाँ जाऊँगा शंघाई में, जो जो चीज़ें बढ़िया दिखेंगी तो मैं तो आपको व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए इस व्लॉग के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल, वरना मैं नहीं दिखाने वाला भाई। मैं वीडियोस दिखाऊंगा, बढ़िया चीज़ें बताऊंगा चाइना के बारे में, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो जुड़े रहिए इसी व्लॉग में, इसी प्लेलिस्ट की, चाइना प्लेलिस्ट को अपने उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको चाइना की प्लेलिस्ट में जो भी मैं डे टू डे कर रहा हूँ उसकी रील्स, उसका मेरा एक चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है Mr.Arjun Aneja, मैं लिख दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारी डिटेल, सारी रील्स, सब कुछ दिखता रहे, साथ साथ अपडेटेड रहे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फिर से बोल रहा हूँ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।